हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट जितना टाइम लिया है उतना ही ज़बरदस्त कंटेंट लेके आया हूँ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन जो नई ब्लूप्रिंट आई है उस हिसाब से टेंथ वालों के लिए तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है। ऑप्शन के साथ गिने तो 12 मार्क्स का। तो ये जो है चैप्टर नाइन्थ वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट, टेंथ वालों के लिए, और आपको आगे हायर स्टडीज़ के लिए भी ये आपका बेस है। तो अब यहाँ पे मेन कितने शेप आते हैं आपको उसकी बात कर लेते हैं। तो एक आता है क्यूब, एक आता है क्यूबॉइड, एक आता है सिलेंडर, एक आता है कॉन कॉन कॉन, एक आता है हेमिस्फीयर और एक स्फीयर। इसके अलावा एक फ्रस्टम ऑफ कॉन जो कि कॉन में से कट किया हुआ पार्ट होता है जिससे बकेट या फिर आप ग्लास बोल सकते हो, ऐसा शेप बनता है, बट वो अभी हम साइड में रखते हैं। उसके अलावा ये मेन जो शेप है उसमें जो तीन शेप है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, इन तीनों के जितने भी फॉर्मूला बनते हैं, मतलब के लिटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जो सराउंडिंग एरिया होता है ठीक है, जिसमें टॉप और बॉटम को हम कंसीडर नहीं करते, उस एरिया को लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और अगर वहाँ पे सर्कुलर डिज़ाइन है जैसे कि सिलेंडर में, तो फिर उसको हम लेटरल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, CS शॉर्ट में। टोटल अगर हम ले ले टॉप और बॉटम के साथ इंक्लूड करके उसका, तो वो होता है टोटल सरफेस एरिया। स्पेशल केस या स्पेसिफिक केस जो है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। और एक होता है वॉल्यूम। तो इतने आपके पास होते हैं फॉर्मूला। तो ये जो तीन है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और या टेक्निक जो आपको आज से पहले कहीं नहीं देखने मिली होगी या नहीं सुनी होगी, वो आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे ये फॉर्मूलाज आप याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फॉर्मूला आप समझ लो कि जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए मैंने ऐसे किया हुआ है। उसके लिए आपको याद रखना है कि वो जो शेप है उसके बेस में जो डिज़ाइन है उसका पेरीमीटर इनटू हाइट। अब जैसे कि हम बात करें क्यूब, तो क्यूब के बेस में क्या बनेगा? स्क्वायर, ठीक है। क्यूबॉइड के बेस में क्या बनेगा? रेक्टेंगल। और सिलेंडर के बेस में क्या बनेगा? सर्कल। अब आप सोचोगे सर्कल में तो पेरीमीटर कैसे आएगा? तो सर्कल में पेरीमीटर को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ओके, तो वही चीज़ हो गई। तो उसका वो लेके पेरीमीटर और उससे हाइट से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको मिल जाता है जो सराउंडिंग एरिया है वो। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये जो एरिया हमें मिला उसमें टॉप में जो बनता है शेप और बॉटम में जो बनता है शेप, उन दोनों का एरिया आपको क्या कर देना है? प्लस। स्पेशल केस में क्या होता है कि टॉप या बॉटम में से किसी एक का ही एरिया हमें चाहिए। वो स्पेशल या स्पेसिफिक केस हो गया कि जिसमें टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के बीच वाला एक, कि जिसमें दोनों ऐड नहीं करते हम टॉप और बॉटम को। कोई ऐसा स्पेसिफिक है कंडीशन जहाँ पे टॉप और बॉटम में से किसी एक को ही हमको चूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम सिलेंडर का जो देखने वाले हैं उसमें मैं आपको बताऊँ पेन होल्डर। आप लोगों ने पेन होल्डर देखा होगा सबने, सिलेंडर शेप का। तो पेन होल्डर में ऊपर क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है, तभी हम पेन या चीज़ें रख सकते हैं। नीचे बॉटम फील होता है और सराउंडिंग एरिया तो होता ही है। तो सराउंडिंग एरिया और बॉटम बस इतना ही प्लस होता है, टॉप का प्लस नहीं होता। तो वैसे ही चीज़ों के लिए स्पेशल केस। वॉल्यूम में क्या होता है? एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट। तो ये चीज़ों का यूज़ करके, जैसे मैं आप क्यूब और क्यूबॉइड का आप खुद से करना, मैं आपको सिलेंडर का बताता हूँ वैसे। तो सिलेंडर का शेप ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें ये जो सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस हमने ली है R और उसकी जो हाइट है वो ली है H। अब आप लोग को एक और ज़बरदस्त चीज़ बताऊँ कि सिलेंडर मतलब कॉइन भी हुआ। आप ऐसे सोचते हो कि पाइप होगी या वुडन आर्टिकल होगा वही सिलेंडर होता है। कॉइन भी सिलेंडर है हमारा। क्यों सिलेंडर है कॉइन? क्योंकि अगर आप कॉइन को देखो, चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि कॉइन की क्या होती है, कुछ थिकनेस होती है ना। जैसे कि ये कॉइन है, अब ये कॉइन आप देख के ऐसे लगाओगे कि ये तो सर्कल है, पर सर्कल तो क्या होता है? प्लेन फिगर होती है, उसका 3D शेप तो होता नहीं है। अब ये एक तरफ से राउंड, दूसरी तरफ से राउंड, और बीच में ये जो थिकनेस है ना, इसके लिए सिलेंडर हो रहा है। फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि सिलेंडर कैसे है, तो इसका एक इलाज बताता हूँ। जैसे ये मैंने 5 रुपये का कॉइन लिया है। अब 5 रुपये के कॉइन एक के ऊपर स्टैक कर दो तो फिर क्या हो जाएगा? शेप सिलेंडर। ओके, तो यही चीज़ है कि कॉइन के बारे में अगर कभी सम आए तो अभी सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना है। तो ये गलती मत करना कि सर्कल का लगा दो, क्योंकि जब एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे तब तो सब चैप्टर मिक्स हो गए तो आपको पता नहीं चलेगा सर्कल का पूछे या इसका पूछे। तो इसलिए मिस्टेक ना हो, इसलिए बता रहा हूँ। इसका हम सी से फाइंड करेंगे क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया है। तो इसमें क्या बताया था मैंने? पेरीमीटर ऑफ बेस। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर मतलब सर्कल में हम सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है
वो होता है 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है πr²। ठीक है, तो इनका यूज़ करेंगे हम। तो इसमें क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब के 2πr इंटू हाइट मतलब के h, तो 2πrh ऐसे बन गया सिंपल। TSA में हम क्या करेंगे, ये 2πrh लेंगे और उसमें जो टॉप और बॉटम का एरिया ऐड करें, टॉप और बॉटम दोनों में सर्कल है तो πr² प्लस πr² मतलब के 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकाल के हम फाइनल ऐसे शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2πr कॉमन निकलेगा तो बचेगा ब्रैकेट में h प्लस r। और अगर स्पेसिफिक केस की बात करें जैसे कि पेन होल्डर, तो इसमें क्या आएगा कि 2πrh में सिर्फ हम एक ही बार πr² ऐड करेंगे और इसमें से πr ही कॉमन निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है पर यहाँ पे 2 नहीं है, तो πr निकल गया तो ब्रैकेट में बचेगा 2h और यहाँ पे r² में से एक r, तो ये फॉर्मूला हो गया स्पेसिफिक केस का। और वॉल्यूम का अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो उसमें हम क्या लेते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस मतलब πr² आएगा नीचे, इंटू हाइट मतलब के πr²h। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब जब चाहो तब बना सकते हो फॉर्मूला, अगर ये कॉन्सेप्ट आप याद रख देते हो तो ये 3 के लिए, स्फीयर, हेमिस्फीयर और कॉन के लिए अलग बात है। ठीक है, तो ये हो गया एक इससे फॉर्मूला से कैसे आपको याद रखना है टेक्निक। अब हम बात करते हैं कि हम कब यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कब एरिया का फॉर्मूला यूज़ करें, कब वॉल्यूम का करें, एरिया में कब, वो वाला भी हम बताएंगे एरिया में कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना। तो उसके लिए पहले बात करते हैं, जब भी आपको लीटर मिलीलीटर में ऐसे किसी में पूछा हो तो क्या आएगा, वॉल्यूम। जब भी आपको रेट जो है, ऐसे क्वेश्चन में रेट दिया होगा कि इतने मीटर क्यूब के इतने रुपीस या इतने सेंटीमीटर क्यूब के इतने रुपीस, तो यहाँ पे यूनिट मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ गया, मतलब क्या आएगा, वॉल्यूम। जब भी आपका वर्ड आए कैपेसिटी, कैपेसिटी वर्ड आए तो अभी इसका क्या आएगा फॉर्मूला, वॉल्यूम। जब भी एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्जन हो रहा है या कंपैरिजन हो रहा है, एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्जन या फिर कंपैरिजन, तब भी क्या आएगा, वॉल्यूम। और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जब क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द वॉल्यूम, तब भी वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा। तो ये चीज़ें याद रखना कि मतलब कि या तो आपको ऐसे रेट मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब लीटर मिलीलीटर कैपेसिटी वर्ड एक शेप से दूसरे शेप और वॉल्यूम लिखा हो, तब सब जगह आपको क्या यूज़ करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला। ओके, अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे फिगर्स देखने वाले हैं, क्योंकि जिसमें अलग अलग फिगर्स को एडजॉइन किया जाएगा, कॉन, हेमिस्फीयर और अलग अलग ऐसे, तो उनको देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉन और हेमिस्फीयर को कंबाइन करके एक फिगर बनाया। अब यहाँ पे आपको इसका एरिया फाइंड करने का पूछा हो, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा जो केस दिया है उससे लॉजिक लगाना है। आपको फिर क्वेश्चन में जो लिखा है उससे वो नहीं करना है। जैसे कि इस तरह के फिगर दिए हो या इस तरह की कंडीशन दी हो और आपको बोला हो कि इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो आप टोटल सरफेस एरिया पढ़ के वो टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला सीधे मत लगा देना, ऐसा नहीं करना है। ये चैप्टर में ऐसा बहुत होगा, यहाँ पे आपको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया लिखा होगा पर लॉजिकली आप सोचोगे तो उसमें टोटल सरफेस एरिया ऐसे नहीं लगेगा फॉर्मूला। वो उन लोगों ने वर्ड क्यों यूज़ किया है कि जितनी सरफेस बन रही है उनका एरिया, इसलिए वो ऐसा लिखते हैं। और हम क्या सोच लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो गलत हो जाता है। वैसे ही फाइंड द रिमेनिंग सरफेस एरिया, ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करने का, सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो जैसे इसमें क्या होगा कि कौन जो है उसका एक ही बॉटम होता है, एक ही होता है, वो तो दब गया, और हेमिस्फीयर का भी एक, तो दोनों का क्या आएगा, सी एस है। तो सी एस ऑफ कॉन प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर लगा दो, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऐसे ही जैसे ये बोलता है कि टी एस ऑफ सॉलिड लिखा है, जिसमें से ऐसा बोला है कि सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है और एक स्कूप आउट किया हुआ है, डिप्रेस किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फिर शायद ऐसा लिखा हो टी एस ऑफ सॉलिड, या ऐसा लिखा हो कि फाइंड द रिमेनिंग सरफेस एरिया। अब बच्चे ऐसा पढ़ के क्या हो जाता है कि रिमेनिंग है, तो फिर ये जो स्कूप आउट किया वो माइनस कर देने का, ऐसा नहीं। स्कूप आउट किया हो पर सरफेस तो बढ़ गई ना उसकी,
यहाँ पे भी ऊपर एक सरफेस बढ़ गई इतनी, और नीचे भी क्या होता है कि अगर आप सरफेस टच करते जाओ तो सरफेस तो उतनी बढ़ गई ना, तो सरफेस जितनी सरफेस उतना ही आपको प्लस करना है एरिया। तो यहाँ पे मतलब कि सी ए से आएगा सिलेंडर का, वो तो जाहिर सी बात है क्योंकि उसका ऐसे टॉप और बॉटम तो है नहीं, ठीक है। उसका ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा दिया तो एक यहाँ पे टॉप चला गया और यहाँ से बॉटम स्कूप आउट हो गया, प्लस 2 इंटू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों 2 इंटू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर? मैंने पहले ही बताया कि हमें प्लस करना पड़ेगा दोनों, तो ये दोनों हेमिस्फीयर सेम रेडियस के ही हो गए क्योंकि इसके ऊपर तभी वो एडजस्ट हो रहा है, तो इसलिए 2 इंटू सी एस ऑफ। ये केस में देखते हैं। अब क्यूब है, क्यूब में से भी ऐसे एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया, ऐसे बोला है फाइंड द रिमेनिंग सरफेस एरिया। तो ऐसा मत करना कि क्यूब का एरिया में से हम वो माइनस कर देंगे, नहीं, टोटल सरफेस तो बढ़ जाएगी अंदर क्यूब के अंदर, बाहर की तो जो सरफेस होगी और अंदर ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, लोग ऐसा सोचेंगे कि चलो तो फिर फाई एल स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ से ऊपर से तो वो किया है स्कूप आउट, तो नहीं, क्योंकि हेमिस्फीयर हम स्कूप आउट करते हैं क्यूब में से तो पूरा वो ऊपर का सरफेस नहीं चला जाता, क्योंकि यहाँ पे तो सर्कुलर था इसलिए पूरा चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी एजिस बचेगी, क्यूब होगा तो पूरा हेमिस्फीयर पे वो पूरा नहीं ऊपर की साइड चली जाएगी, इसलिए हम इसको 6 एल स्क्वायर कंसिडर करेंगे इसके एरिया, जब इस केस में फाइंड करना होगा तब 6 एल स्क्वायर। उसमें हम प्लस करेंगे सी एस ऑफ, मतलब ये 6 एल स्क्वायर मैंने किसका लिखा है आपको बता दूं, टी एस ऑफ क्यूब, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर लिखा है मैंने सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। आप बोलोगे हाँ अब बराबर है, पर अभी भी एक चीज़ बाकी है, माइनस पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर क्यों माइनस किया भाई हमने, तो देखो 6 एल स्क्वायर मतलब पूरा क्यूब ले लिया हमने टॉप बॉटम के साथ, मतलब कि टी एस लिया इसीलिए उसका, उसमें हम ये अंदर एक इतना कर्व बना तो उसका सी एस ऑफ हेमिस्फीयर लिया, पर ये कट करके इतना ऊपर सर्कल जितना तो निकल गया होगा ना साइड में से, थोड़ी थोड़ी एजी सी बची है, और हमने तो यहाँ पे पूरा टी एस लिया है 6 एल स्क्वायर, तो उसमें से उतना पाई आर स्क्वायर जितना माइनस करना पड़ेगा। तो ये पूरा हमारा फॉर्मूला होता है जब क्यूब में से हेमिस्फीयर ऐसे डिप्रेस आउट करते हैं तब ये फॉर्मूला बनता है, या फिर सर माउंटेड होते हैं तब भी, ठीक है, मतलब क्यूब और हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, इतना याद रखना, ओके। फिर ये जैसे सिलेंडर के ऊपर ये कॉन है और ऐसा बताया कि ये टेंट है, ठीक है, और टेंट के लिए जो भी कैनवास या जो भी कपड़ा यूज़ किया है उसके लिए आप एरिया फाइंड करो। तो अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो पक्का स्पेशल केस ही आएगा क्योंकि यहाँ पे एक बॉटम बचा है, तो सिलेंडर का वो और कॉन का सी एस है, तो कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे टेंट वर्ड यूज़ किया है। अब टेंट में वो कपड़ा बनाते उससे, पर नीचे बॉटम में थोड़ी ना वही कपड़ा रखते हैं, या तो कारपेट रखते हैं या मिट्टी का वो रखते हैं लेयर, तो इसीलिए यहाँ पे भी सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ कॉन, समझे। तो अब आप सोच रहे होगे ये सब में तो ऐसा हुआ, तो स्पेशल केस हम यूज़ कहाँ करें, तो स्पेशल केस यूज़ करने के लिए आपको ऐसे ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, जहाँ पे टॉप या बॉटम में से कोई एक ही रिक्वायर्ड हो तब, जैसे कि एक हमने देखा था पेन होल्डर वाला केस अभी, वैसे वैसे अगर और केस बताऊं तो स्पेसिफिक आपको जब वाइट वॉशिंग या पेंटिंग का बोला गया हो तो तब, जैसे कि रूम की बात करें हम, रूम में वाइट वॉश करना हो तो हम कहाँ करेंगे, 4 दीवारों पे, सीलिंग पे, फ्लोर पे कोई करेगा तो 5 ही हो गई, टॉप और बॉटम में से एक ही हो गई, तब वो स्पेशल केस। वैसे ही क्यूबिकल टैंक्स होती है, अभी तो ज़्यादातर सब वो प्लास्टिक की सिंटेक्स की और ऐसी टैंक यूज़ करते हैं, बट अगर आप देखो तो पहले पुराने ज़माने स्ट्रक्चर बनाया जाता था, ब्रिक से उसे कंस्ट्रक्ट की जाती थी टैंक, क्यूबिकल शेप की होती थी, ठीक है। तो उसको अगर पेंट करना है उसको भी, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें भी 5 ही साइड आएगी ना, 4 सराउंडेड साइड जो होगी, और जहाँ पे ऊपर हम उसका कैप ढक्कन रखते हैं वो, उसको उखाड़ के तो 6ठी साइड पेंट नहीं करेंगे, तो 5 ही साइड हो गई। तो उसमें ऐसी तरह के जो केस होते हैं वहाँ पे हम स्पेशल केस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्पेशल केस के लिए आपको इतना समझना पड़ेगा कि भाई जैसे वाइट वॉश करने को बोला है रूम को, तो आपको सीधी सी बात है कि टीएस से नहीं ले लेना है क्योंकि कोई फ्लोर पे नहीं करता, तो ऐसी चीज़ों को समझ के किया जाएगा स्पेशल केस का यूज़। तो ये सारी बात हो गई कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरी। अब 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आज हम वॉल्यूम के फॉर्मूला के बेस पे
दो कॉम्प्लिकेटेड या बोल सकते हैं या ट्रिकी क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम सारे ऐसे एरिया के बेस के ऊपर सम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, कि गुलाब जामुन जो है उसमें शुगर सिरप 30% जितनी उसके वॉल्यूम में, मतलब जितना भी गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसमें 30% वो है, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी अप्रोक्सीमेटली सिरप होगी वो हमें फाइंड करना है। अगर गुलाब जामुन की साइज ऐसा बोला है कि ऐसा है कि सिलेंडर शेप है गुलाब जामुन का और दोनों एंड हेमिस्फीयर है, मतलब आप ऐसा मत सोच लेना कि ऐसा गुलाब जामुन होगा, तो वो वैसे गुलाब जामुन इतना बड़ा नहीं होगा, बट बेसिकली प्रॉपर स्फीयर नहीं होता गुलाब जामुन, थोड़ा सिलेंडर और फिर हेमिस्फीयर होता है दोनों एंड पे, इसलिए ऐसा शेप बताया। तो छोटा सा ऐसे सोच लेते हैं ऐसा गुलाब जामुन है। अब उसमें दो शेप है, एक है सिलेंडर और एक है हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे हेमिस्फीयर जो है उसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, जब इसका 2.8 है तो इसका भी 2.8 ही है, सीधी सी बात है, तभी दोनों एक दूसरे से एडजॉइंट रहेंगे, तो रेडियस उनकी हाफ हो जाएगी, मतलब कि 1.4। और टोटल लेंथ गुलाब जामुन की बताइए, टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर ऐसे टोटल, तो हमें सिलेंडर की हाइट नहीं बताई, तो उसकी हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है उसमें से 2 टाइम हम माइनस करेंगे रेडियस। क्यों 2 टाइम रेडियस माइनस करेंगे, आप सोचो कि इधर जो हेमिस्फेरिकल एंड है उसकी रेडियस, इस तरफ हेमिस्फेरिकल रेडियस उतनी हटा दो तो सिर्फ सिलेंडर वाले पार्ट की हाइट मिलेगी, इसीलिए तो मिलेगी हमें 5 माइनस 2 इंटू 1.4, तो मिलेगा 5 माइनस 2.8 इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे डेटा, हमारे पास मिल गया हमें। अब हमें इसमें सीधी सी बात है, देखो अब वर्ड यहाँ पे आ गया, देखो वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम फाइंड करना है, और यहाँ पे सिरप भी है, मैंने बताया था कुछ भी सिरप मतलब मिलीलीटर, लीटर, वाटर, ये सारी चीज़ें हमेशा वॉल्यूम में ही होती है। तो वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, और इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक ही गुलाब जामुन का भी पहले हम फाइंड करें, फिर 45 है उसका हम बाद में करेंगे। तो उसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें वैल्यूज़ हम रख दो, पाई कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, जैसे पाई और आर स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, निकालना चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस 4/3 आर, और आपको ऐसे कॉमन निकाल के नहीं डायरेक्ट वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है तो भी सेम आंसर आएगा, टेंशन मत लेना। ये आर स्क्वायर है मतलब 14/10 इंटू 14/10, यहाँ पे एच जो है हमारा 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, ऐसे ये कट कर सकते हो जितना, मतलब ऐसे कैंसिल हो सकता है वो पॉसिबल, आप कैंसिल कर सकते हो, आप अपनी तरह से कुछ भी गिन सकते हो, कैंसिल किए बिना भी गिन सकते हो, पर कैंसिल कर दो थोड़ा छोटा हो जाता है, तो कैंसिल करके वो सब हटा के इसको जब गिनते हैं तो इसका आंसर कुछ अप्रोक्सीमेटली इतना निकलता है, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ऐसे कितने गुलाब जामुन है, देर आर सच 45 गुलाब जामुन, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 45 इंटू 25.05, जो कि होगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम होगा। अब 30% शुगर सिरप है उसमें, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 1127.25 इंटू 30/100, क्योंकि जब भी परसेंटेज को हम हटाते तो ऐसे अपॉन में 100 रखते हैं। इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो इसका आंसर आएगा मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब शुगर सिरप है, और अगर शुगर सिरप को आप ml में लिखना चाहो तो 338 ml, क्योंकि जितना सेंटीमीटर क्यूब होता है उतना ही ml होता है, तो इतनी शुगर सिरप है 45 गुलाब जामुन में, ये शेप वाले में। तो ये यहाँ पे फिर तो कैलकुलेशन ईजी है, पहले जो दिमाग लगाना था
वो इतना लगाना था कि एक तो इसकी हाइट फाइंड करनी थी, दूसरा आप यहाँ पे सही फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, और तीसरी चीज़ परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, वो ये 3 चीज़ों पे ध्यान रखना था, बाकी सम तो ईजी था। तो ये हो गया गुलाब जामुन वाला सम, समझ गए। अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग सम की। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि एक गांव में 4000 लोगों की पॉपुलेशन है और वो लोग का डेली रिक्वायरमेंट पर हेड पर डे, मतलब एक इंसान का एक दिन का है कुछ 150 लीटर्स, कुछ ज़्यादा है पर होगा शायद। तो 150 लीटर पर हेड पर डे है। और उनका जो मेजरमेंट है टैंक का, तो एक बड़ी सी टंकी होती है, पता है आप लोगों ने देखी होगी कंस्ट्रक्ट की हुई गाँव में, अपने सिटी में भी ऐसे दिखती है। तो उसका मेजरमेंट है वो क्यूबॉइडल टैंक है 20x15x6। और कितने दिन तक ये पानी, अगर ये टंकी पूरी भरी हुई होगी तो ये इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने दिन तक पानी चलेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं क्यूबॉइडल टैंक का। अब यहाँ पे पता कैसे चला मुझे कि वॉल्यूम यूज़ करना है, तो देखिए वर्ड लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इक्वल टू LBH, मतलब कि 20 × 15 × 6। तो इसका आंसर आएगा 1800 मीटर क्यूब। अब ये तो आया मीटर क्यूब में, हमें रिक्वायरमेंट दी है लीटर में, तो इसको भी लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो ऐसा होता है एक्चुअली कन्वर्जन उसका, मीटर क्यूब लीटर। 1 मीटर क्यूब पे 1000 लीटर होता है, तो 1800 पे कितना, मतलब कि 1800 इंटू 1000, मतलब इसके पीछे और 3 जीरो लग जाएंगे, मतलब कि हो जाएगा 18 लाख लीटर। इतना पानी उस टैंक में आ सकता है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब ये तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक हो गया। अब हम पूरे गांव का वो कितना उनका रिक्वायरमेंट है वो निकालते हैं। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ अ विलेज, तो वो निकलेगा, पॉपुलेशन जो उनकी है वो है 4000 और इंटू पर हेड 150, मतलब एक जन की 150, तो 4000 लोग की मल्टीप्लाई करें, टोटल डेली रिक्वायरमेंट निकल जाएगा। तो 6 लाख लीटर निकलती है उनकी डेली रिक्वायरमेंट। तो ये डेली रिक्वायरमेंट निकल गई, हमारे टैंक की कैपेसिटी निकल गई। तो कितने दिन चलेगा, तो सीधा यहाँ पे पता चल जाए, 6 लाख लीटर रोज की रिक्वायरमेंट है, 18 लाख लीटर उसमें है, तो 3 दिन तक चलेगा, पर इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ऐसे उसको प्रॉपर मेंशन करना ज़रूरी है। तो जो बताया मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख के आपको समझाई। तो इजी सम था ये भी, देखने में सब भयानक लगता है, सॉल्व करते इजी लगता है। उसके लिए बस आपको क्या, जैसे इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी थी, यहाँ पे क्या ध्यान रखना था, पहले तो हमें इससे आइडेंटिफाई करके पता लगाना था कि वॉल्यूम लगाना है। दूसरी बात कि यहाँ पे दोनों का जब निकाल देते हैं, इसका आंसर आने को लीटर में कन्वर्ट करना है, वो भी एक चीज़ ध्यान रखनी थी। और दोनों का जब निकाल दे तो हमें डिवाइड करना है, ये थोड़ा सा सिंपल कॉमन सेंस लगाना था कि भाई टोटल इतना पानी है हमारे पास, उसमें से डेली रिक्वायरमेंट वाला डिवाइड करो तो कितने दिन चलेगा पता चल सकता है। जैसे हमारे घर में टंकी हो 1000 लीटर की और रोज़ हम 200 लीटर यूज़ करते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा 5 दिन चलेगा, वैसे ही था सिंपल। ओके, तो अब एरिया वाले जो सम है वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक इसको अच्छी तरह से मस्त एकदम चकाचक छाप दीजिए, लिख दीजिए, समझ लीजिए। जल्दी मिलेंगे आपको एरिया वाले फॉर्मूला और एरिया वाले सम्स के साथ नेक्स्ट वीक में। Till then, bye bye.